अपने जानिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे जिला इंतजामिया की कारकर्दगी के हवाले से। सेहत, तालीम और सफाई की सहूलियात का फुकदान है। मैनेजमेंट और कारकर्दगी में लाहौर का 38वां नंबर। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाई महज दिखावा। वन डिश की खिलाफ वर्जी पर रस्मी एक्शन होता है। स्पेशल ब्रांच ने सब अच्छा कहने वालों को बेनकाब कर दिया। आवारा कुत्तों के खिलाफ मुहिम हो या गटरों के ढक्कन लगाने का काम, लाहौर इंतजामिया कारकर्दगी में सबसे पीछे है। अर्बन यूनिट की रिपोर्ट ने ढोल का पोल खोल दिया। वज़ीर आला ने 9 इनिशिएटिव पर सूबे की इंतजामिया को बेहतरीन गवर्नेंस का टास्क दिया था। टॉप 10 में नारोबाल, हाफिजाबाद, ननकाना जैसे शहर शामिल। लामहदूद वसाइल, कारकर्दगी सिफर। नून लीग का पेरिस सबसे पीछे रह गया। गवर्नेंस रिपोर्ट ने लाहौर में इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। स्पेशल ब्रांच और अर्बन यूनिट की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। सिटी 42 को मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब के इनिशिएटिव और गवर्नेंस पर अमल दरामद में लाहौर का 38वां नंबर है। वजीर आला पंजाब ने 9 इनिशिएटिव पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया को बेहतरीन गवर्नेंस का टास्क दिया था। वजीर आला पंजाब ने इंतजामिया को रोटी की कीमत में कमी का टास्क दिया था। प्राइस कंट्रोल के तहत अशिया की कीमतों की इंस्पेक्शन करनी थी। तरक्याती स्कीमों का जायजा लेना था। सुथरा पंजाब के तहत लाहौर की सफाई सुथराई का ख्याल रखना था। सेहत की सहूलियात पर इंस्पेक्शन भी इनिशिएटिव में शामिल थे। इंतजामिया को तालीमी इदारों का जायजा लेना था। लाहौर में आवारा कुत्तों के खिलाफ कैंपेन और गटरों के ढक्कन को कवर करने का टास्क मिला था। लाहौर की इंतजामिया वजीर आला पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद में सबसे पीछे रह गई। गुड गवर्नेंस में टॉप 10 अजला में जिला नारोवाल सरे फहरिस्त है। हाफिजाबाद, ननकाना, मरी, बहावल नगर, चिन्योट और रावलपिंडी भी लाहौर से आगे निकल गए। जराए का कहना था कि वजीर आला मरियम नवाज ने जिले इंतजामिया लाहौर के पास लामहदूद वसाइल के बावजूद कारकर्दगी बेहतर न होने पर तशवीश का इजहार किया। बसों और गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिल की बारी। मोटरसाइकिल को व्हीकल फिटनेस निज़ाम में लाने का फैसला। शहरियों के लिए बाइक का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजिम करार। पुराना मोटरसाइकिल रखने वालों को भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। हुकूमत ने कवानीन में तरामीम की तैयारी कर ली। स्मोक तदारुक ऑर्डिनेंस में भी तब्दीली होगी। पुरानी मोटरसाइकिलों के मालिक तैयारी पकड़ लें। मोटरसाइकिल का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। पंजाब में मोटरसाइकिलों को भी व्हीकल फिटनेस निजाम में लाने का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम की हिदायत की है। कानून में तरामीम के लिए मुख्तलिफ शराइत से जेरे गौर हैं। बसों और गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिलों का भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। मोटरसाइकिल फिटनेस सर्टिफिकेट उनके लिए लाजिम होगा जिनकी मोटरसाइकिल पुरानी हो गई। जराये के मुताबिक स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम का हुक्म दिया है, जिसके बाद मोटरसाइकिल वर्कशॉप से भी फिटनेस सर्टिफिकेट QRS कोड के साथ हासिल किया जा सकेगा। होनहार तुलबा और तालिबात के लिए अच्छी खबर। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब की सिफारिशात मंजूर। नए माली साल 2024-25 में बजट रखा जाएगा। हुकूमत ने महकमा हायर एजुकेशन की सिफारिशात मंजूर कर ली। आइंदा माली साल के बजट में होनहार तलबा और तालिबात को लैपटॉप दिए जाएंगे, जिसके लिए हुकूमत पंजाब ने 10 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन की सिफारिशात पर हुकूमत ने मंजूरी दे दी। नए माली साल में होनहार तलबा और तालिबात को लैपटॉप दिए जाएंगे। महकमा खजाना पंजाब का कहना है कि नए माली साल के बजट में स्कीम को शामिल किया जा रहा है। इससे कबल भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब में तलबा और तालिबात को मुफ्त लैपटॉप फराहम किए थे। लेस्को का आइंदा माली साल के लिए 83 अरब का बजट मंजूर। ग्रिड स्टेशन की तामीर मटीरियल खरीदारी पर 20 अरब खर्च होगा। AMI सिस्टम पर 2 अरब 87 करोड़ लगेंगे। ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए 2 अरब, एनर्जी लॉस रिडक्शन के लिए 3 अरब मख्तस। तनख्वाहों, पेंशन, अखराजात की मद में 63 अरब रखे गए हैं। लेस्को का आइंदा माली साल के लिए 83 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। लेस्को ये बजट ग्रिड स्टेशंस की तामीर, मटेरियल की खरीदारी, एनर्जी लॉस रिडक्शन, AMI सिस्टम, ट्रांसमिशन लाइन्स, तनख्वाहों, पेंशन और दीगर अखराजात पर खर्च होगा। तामीर मुरम्मत की मद में 20 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया। 20 अरब की लागत से ग्रिड स्टेशंस की तामीर और मटेरियल की खरीदारी का बजट शामिल है। AMI सिस्टम के लिए 2 अरब 87 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। गाड़ियों की खरीदारी के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ऑपरेशनल व्हीकल्स के लिए 25 करोड़, इमारात की तामीर के लिए 53 करोड़ का बजट मंजूर हुआ है। ग्रिड स्टेशन व दीगर अमलाक पर CCTV कैमरों के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए 2 अरब,
एनर्जी लॉस रिडक्शन के लिए 3 अरब का बजट मंजूर हुआ। तनख्वाहों, पेंशन और दीगर अखराजात की मद में 63 अरब रुपए का बजट रखा गया है। जराये के मुताबिक नेपरा की जानिब से लेस्को की सिफारिश पर बजट की मंजूरी दी गई। रेस्क्यू 1112 ने आइंदा बजट में 2 जेट गिरोकॉप्टर मांग लिए। महकमे खजाना के मुताबिक 2 गिरोकॉप्टर के लिए 1 करोड़ 22 लाख रुपए मंजूर कर लिए। इन गिरोकॉप्टर के लिए 6 डॉक्टर्स भी मांगे गए हैं। महकमे खजाना ने ऑन गिरोकॉप्टर के लिए 1 करोड़ 22 लाख रुपए मंजूर किए। जी बिल्कुल, महकमा खजाना ने ऑन गिरोकॉप्टर के लिए 1 करोड़ 22 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। रेस्क्यू 1112 ने आइंदा बजट में 2 गिरोकॉप्टर मांग लिए हैं। और अब आपको बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है। शाहपुर कांचा मवेशी मंडी में इंतजामात मुकम्मल हो चुके। व्यापारियों ने भी लाहौर का रुख कर लिया है। बैल, बकरे, ऊन फरोख्त के लिए आए हैं। मवेशी मंडी में इंतजामात और जानवरों की कीमतों पर बनी ये रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा की आमद के साथ शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पंजाब और मुल्क भर से व्यापारी शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में अपने जानवर लाकर मंडियों की रौनकें बहाल करने लगे। इंतजामिया का कहना था रवां साल दूर दराज से आने वाले व्यापारियों और जानवरों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जा रही है। व्यापारियों का कहना था कि जानवरों की कीमत इस साल दुगनी है। जो जानवर पिछले साल 6 से 7 लाख का था वो इस साल 15 लाख का हो चुका है। पिछले साल तो कौन सा ये जानवर था ना, वो कम से कम 8 लाख 10 लाख का था। अभी इस कीमत 15 लाख 16 लाख मांग रहे हैं। मंडी के टैक्स वगैरह और बहुत इधर खर्चे हैं इसलिए। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में दूर दराज से आने वाले व्यापारियों के लिए शेड्स, वाटर कूलर, खरीदारों के लिए वेटिंग एरिया, वाटर टैंक समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। हम उनको टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे पानी की फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे फॉडर शॉप्स हैं कि यहीं से आप चारा ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे मोबाइल बैंक सिस्टम मुतारिफ करवाया कि अगर आप यहाँ पे जो कारोबार कर रहे हैं वो मंडी के अंदर ही पैसे जमा करवा लें और ATM से पैसे निकलवा भी सकते हैं। वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हैं। 14 के करीब हमारे पास यहाँ पे CCTV कैमराज हैं। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में ईद की आमद के साथ ही मंडियों की रौनकें बहाल होने लगी। कैमरामैन उमर सलीम के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। और अब आपको बताएं कि शहर में आर्जी मवेशी मंडियां लगाने का मामला है। COMCL अली अब्बास बुखारी ने DC लाहौर से इजाज़त मांग ली। शहर में 8 आर्जी मवेशी मंडियां लगाने का फैसला किया गया था। तहसील शालीमार में न्यू किंग लैंड हाउसिंग सोसाइटी मंडी कायम की जाएगी। तहसील मॉडल टाउन में LDC सिटी काहना काछा में मंडी कायम होगी। तहसील मॉडल टाउन में हल्कों की इंटरचेंज LDA सिटी मेन मंडी होगी। तहसील कैंट में बरकी रोड पैरागोन सिटी में मवेशी मंडी कायम की जाएगी। तहसील रायवंड में NFC सोसाइटी बहरिया टाउन में मंडी कायम की जाएगी। तहवील रायवंड नर्स निसार स्प्रिंग मिल्स में मवेशी मंडी कायम की जाएगी। शहर में 10 अलाइड महकमों को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। अब बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। तो सूरज आज भी जौबन पर रहा। गर्मी की लहर आज भी बरकरार। दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसमियाती रेडार से कोई अच्छी खबर नहीं आई। आइंदा 24 घंटे बारिश का कोई इम्कान नहीं। उधर हीट स्ट्रोक के बाइस अस्पताल बनने लगे। म्यू 15 जिला अस्पताल में मुतासिर 15 मरीज दाखिल। सर्विसेज और गंगाराम अस्पताल में भी मरीजों का रश लगा रहा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने हीट स्ट्रोक के खिलाफ इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। सूरज आज भी जोबन पर रहा। दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। गर्मी के सताए शहरी हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हुए। म्यू अस्पताल में 15, जनरल अस्पताल में मुतासिर 15 मरीज दाखिल हैं। सर्विसेज अस्पताल में 15, गंगाराम अस्पताल में 15 मरीज इलाज के लिए आए। जिना अस्पताल में 2, चिल्ड्रन अस्पताल में हीट स्ट्रोक से मुतासिर 4 बच्चे रिपोर्ट हुए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने हीट स्ट्रोक और खसरा के इलाज के लिए इंतजामात का हुक्म दिया है। तमाम प्राइवेट अस्पतालों को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मरासले में कहा गया है कि हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए इमरजेंसी में इंतजामात मुकम्मल करें। अस्पताल खसरा डैशबोर्ड पर मरीजों की इतला करने के लिए फोकल पर्सन्स की तफसीलात जल्द अज जल्द कमीशन को भिजवाई जाएं। माहिरीन ने शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि घर से निकलते वक्त पूरे आस्तीन वाले कपड़े सर ढांप कर जाएं, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और ठंडे मशरूबात भी पिएं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म की पेट्रोल की कीमत में 15.4 रुपये कमी की हदायत। शहबाज शरीफ की डीजल की कीमत में 7.9 रुपये कमी की हदायत। हुकूमत की आवाम दोस्त पॉलिसियों से महंगाई में वाज़ेह कमी हुई। वज़ीर आज़म का ऐसा कहना था। वज़ीर आज़म का ऐसा कहना था कि हुकूमत की आवाम दोस्त पॉलिसी से महंगाई में वाज़ेह कमी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया है। मसीह जानने के अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। देखिए, पेट्रोल 15 रुपये 40 पैसे और 7 रुपये 90 पैसे डीजल की कीमत में जो है वो कमी की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है मंजूरी के दे दी है और बकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और आज रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक हो जाएगा। यकीनी तौर पर बड़ी इससे कबल एक हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ है और इससे मजीद महंगाई में जो है वो कमी वाक़या होगी। ठीक है अवैस कयानी, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब एलपीजी की कीमत में 4 रुपये कमी हुई है। नई कीमत 234 रुपये 61 पैसे फी किलो मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर 47 रुपये कमी के बाद 1877 रुपये का हो गया, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 178 रुपये सस्ता हुआ। कीमत 10,440 रुपये पर आ गई है। एलपीजी की कीमत में 4 रुपये की कमी। नई कीमत 234 रुपये 61 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 47 रुपये कमी के बाद 1877 रुपये का हो गया है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 178 रुपये सस्ता हुआ। कीमत 10,440 रुपये पर आ गई है। घरेलू सिलेंडर 47 रुपये कमी के बाद 1877 रुपये का हो गया, जबकि एलपीजी की कीमत में 4 रुपये कमी वाक़ई हुई है। सूबा भर के 11,000 एजुकेटर्स के लिए अच्छी खबर। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने तमाम एजुकेटर्स को जून में मुस्तकिल करने का इंदिया दे दिया। सुबह वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि 100% यकीन है कि एजुकेटर्स की मुस्तकिली की समरी जून में मंजूर हो जाएगी। एजुकेटर्स की भर्ती साल 2012 में NTS इम्तिहान के जरिए की गई थी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एजुकेटर्स की मुस्तकिली के लिए PPSC का इम्तिहान पास करने की शर्त आयद की थी। एजुकेटर्स 12 साल से PPSC की शर्त के बगैर मुस्तकिल होने के लिए सरापा एहतजाज हैं। और यहाँ आपको एक और अहम खबर दें कि मोहम्मद नगर बीबी पाक दामन गड़ी शाहों में तारों का जाल बिछ गया। गलियों में बिजली के लटकते तार मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। साबर चौक बहादुराबाद की मुतादिद गलियां 20 साल से टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों को दरपेश मुश्किलात का हवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोहम्मद नगर बीबी पाक दामन गड़ी शाहों में तारों का जाल बिछ गया। लेस्को खामोश तमाशाई, इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि आंधी और बारिश के बाइस बिजली बंद होना मामूल बन चुका। बिजली के बेहंगम तारों के बाइस हादसे का खतरा रहता है। मेरा स्प्रेटर लगा हुआ है, बाहर आउटडोर लगा हुआ है, कोई सर्विस करने के लिए तैयार नहीं हो। कह रहे इतना जाल लगा हुआ है तारों का, हमने मरना है कि इसको धोएं। 3-3 फुट पे मीटर लगाए हुए हैं, किसी का हाथ लग जाए। गुलबर्ग टू कश्मीर रोड में वाक़या अवामी पार्क सफाई सुथराई के नामुनासिब इंतजामात के बाइस उजड़ गया। पार्क का मरकजी गेट और अतराफ की हिफाजती दीवारें टूट फूट का शिकार हो गयी। अहले इलाका का कहना है कि वॉक के लिए आ सकते हैं, न ही बच्चे खेलने कूदने के लिए पार्क में आ सकते हैं। समनाबाद के दूसरे गोल चक्कर का फुवारा खस्ता हाल हो गया। फुवारे से मुल्हिका पार्क में घास और पौधों का नामो निशान मिटने लगा। बच्चों और खवातीन ने पार्क का रुख करना छोड़ दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि फुवारा सालों से खस्ता हाली का शिकार है। पहले बहुत खूबसूरती थी, इधर हम बैठते थे, फुहारा चलता था और ठंड लगती थी। साबिर चौक बहादुराबाद की मुतादिद गलियां 20 साल से टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह पड़े पत्थर और मलबे के ढेर आमदोरफ्त मुतासिर करने लगे। मकीनों का कहना है इंतजामिया की गफलत की वजह से हम शदीद अजियत से दो चार हैं। बारिश हो जाए तो इलाके से गुजरना मजीद दुश्वार हो जाता है। रमजान चौक मिल्लत रोड के मकीन पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में 6 माह से साफ पानी मैसर नहीं। साफ पानी न होने के बाइस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। घरों में सीवरेज मिला पानी आ रहा है जो न पीने और न ही इस्तेमाल करने के काबिल है। पाक अरब हाउसिंग स्कीम के रिहायशियों ने नैब ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। 10 साल गुजर जाने के बावजूद बिजली, सीवरेज सिस्टम और पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 10 साल गुजर गए, ताहाल बिजली, सीवरेज सिस्टम और पानी का मसला हल न हुआ। आसिम टाउन केनाल रोड पर नस्फ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के बाहर कूड़े के ढेर मौजूद हैं। इलाके का ट्यूबवेल भी बंद है। इलाके का तफरीही पार्क भी इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार हो गया। पार्क की दीवारें भी टूटने लगी। रिहायशियों का कहना है ट्यूबवेल बंद होने की वजह से घरों में भी पानी नहीं आता। अब आपको बताएं कि FBI के पास मौजूद दस्तावेजात और अफसरान के रिटायरमेंट केसेस में तारीख पैदाइश पर इब्हाम। डेडलाइन के बावजूद ताहाल डेटा की दुरुस्तगी ना की जा सकी। तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को आखिरी वार्निंग दे दी गई।
جبکہ متعدد افسران کی تاریخ پیدائش میں تضاد پایا گیا تھا، جس کے پیش نظر FBR نے ڈیٹا درستگی کی ڈیڈ لائن دی۔ تاہم اس کے باوجود ملازمین کی جانب سے ڈیٹا کی درستگی نہیں کی گئی۔ FBR نے گریڈ 1 سے 15 تک کے تمام ملازمین کو آخری وارننگ جاری کرتے ہوئے مراسلہ جاری کر دیا ہے، جبکہ ٹائم اسکیل کے تحت گریڈ 17 اور 18 میں ترقی حاصل کرنے والے افسران کو بھی 5 جون کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ تمام فیلڈ فارمیشن سربراہان کو ڈیٹا کی اپ گریڈیشن کا عمل یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ FBR نے ڈائریکٹر جنرلز اور چیف کمشنر کو مراسلہ جاری کر دیا۔ FBR نے شکایات موصول ہونے پر متعلقہ 49 کسٹمز افسران کے ناموں پر مشتمل لسٹ بطور وارننگ جاری کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کی PHA کو سرکاری پارکس کی دیکھ بھال کے اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے کیسز میں بانی PTI کی عبوری ضمانتوں میں 7 جون تک توسیع۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت نے PHA کو تمام سرکاری پارکس کی دیکھ بھال کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت کا عید الاضحیٰ سے قبل مارکیٹوں کے اوقات کار بڑھانے کا حکم دینے کا بھی اندیا۔ جناح ہاؤس عسکری ٹاور حملہ، تھانہ شادمان نظر آتش کرنے کے کیسز، انسداد دہشت گردی۔ عدالت نے بانی PTI کی عبوری ضمانتوں میں 7 جون تک توسیع کر دی۔ آئندہ سماعت پر ملزم کی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری یقینی بنانے کا حکم۔ عدالت نے وکیل سے دلائل طلب کر لیے۔ عمر سرفراز چیمہ کی ضمانت کے لیے مقدمے کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ تفتیشی افسر اور SHO تھانہ شادمان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ الیکشن کمیشن کے انتخابی نشان واپس لینے کے اختیارات کے خلاف درخواست کی سماعت۔ ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے کے متعلق دلائل طلب کر لیے۔ جنرل ہسپتال کے ڈاکٹر فواد ممتاز کے خلاف گردہ چوری کیس میں بڑی پیش رفت۔ مقدمے کا مدعی پرانے موقف سے منحرف ہو گیا۔ کہا یہ وہ ڈاکٹر نہیں جس نے گردہ نکالا، وہ کوئی اور تھا۔ سماعت کل تک ملتوی۔ ایک ہی وقت پر ایک شادی ہال 2 پارٹیوں کو دینے کا کیس۔ اتفاق میرج ہال ملت کالونی کے مالک کے خلاف 5 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر۔ کیس ابتدائی بحث کے لیے 25 جون کو مقرر۔ عدالت نے درخواست گزار فیصل خورشید کے وکیل کو ابتدائی بحث کے لیے طلب کر لیا۔ کہ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے ناروے کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میاں نواز شریف سے ناروے کے سفیر نے ملاقات کی۔ سفیر نے نواز شریف کو مسلم لیگ نون کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ پاکستان اور ناروے کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ نواز شریف نے کہا کہ ناروے میں مقیم پاکستانی دونوں ممالک کے درمیان مضبوط رابطے اور تعاون بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ دونوں ممالک سرمایہ کاری، تجارت سمیت مختلف شعبہ جات میں تعاون میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج مصروف دن گزارا۔ وزیر اعلیٰ کس سے ملی اور انہیں کیا ہدایات جاری کی ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اقوام متحدہ کے 22 رکنی وفد کی ملاقات۔ وفد کی سربراہی ریزیڈنٹ اینڈ ہیومینٹیرین کوآرڈینیٹر محمد یحییٰ نے کی۔ تعلیم، صحت، زراعت و دیگر شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ UNA کے اداروں کے اشتراک سے 1 لاکھ گھروں کی تعمیر کا ہدف بھی پورا کریں گے۔ سربراہ UNA مشن محمد یحییٰ کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت کے مشن میں حکومت پنجاب کی بھرپور معاونت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور فرانسیسی سفیر نیکولس گیلے کے درمیان ملاقات میں مختلف سیکٹرز میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ مریم نواز شریف نے کہا پاکستان اور فرانس کی دوستی تعاون کی بھرپور تاریخ ہے۔ فرانسیسی سفیر نے پنجاب میں عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی جیسے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اشتراک کار ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس پرائز کنٹرول اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنرز کی پروموشن کارکردگی سے مشروط کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ امید ہے ہر DC کام کرے گا۔ واضح فرق نظر آنا چاہیے۔ روٹی کے نرخ مستحکم ہونے تک مانیٹرنگ کا عمل جاری رکھا جائے۔ نیب لاہور میں ماہانہ کھلی کچہری DG نیب لاہور نے متاثرین کی شکایات سنی، موقع پر ہدایات جاری کی۔ شہر اور مضافات میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ کچہری میں خیابان امین ہاؤسنگ سوسائٹی، پاک عرب ہاؤسنگ سوسائٹی، پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، الفلاح کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور پرائم زون کے متاثرین نے شرکت کی۔ گریٹر لاہور کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور گورنمنٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین بھی شریک ہوئے۔ DG نیب کا کہنا تھا کہ نیب کی پہلی ترجیح خیابان امین ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین کو بکنگ کے مطابق پلاٹ و فلیٹ دلوانا ہے۔ پرائم زون سوسائٹی مالکان کی 300 کنال اراضی منجمد، ملزمان کے خلاف کیس انویسٹیگیشن کے مراحل میں داخل کر دیا گیا۔ DG نیب کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا انعقاد متاثرین اور نیب میں فاصلے کم کرنے کی ایک کاوش ہے۔
खेल के मैदान से खबर यह है कि दोस्ताना वनडे मैच जारी है। अलीगढ़ क्रिकेट क्लब ने PCSIR की टीम को 5 रन से शिकस्त दे दी है। अलीगढ़ क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 40 ओवर्स में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 317 रन स्कोर किए। अलीगढ़ की जानिब से इम्तियाज़ ने 109, उमर हयात ने 93 रन स्कोर किए। इब्राहिम ने 3, सुल्तान और शाहिद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। PCSIR की टीम हदफ के ताकुब में 312 रन पर ढेर हो गई। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। देखते रहिए CD4G2।